डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़े थे। संधारित्र तीन प्रकार के, कौन कौन से? समानांतर पट्टिका संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो हम लोग दो कैपेसिटर के बारे में पढ़े होंगे, समानांतर पट्टिका संधारित्र और गोलाकार संधारित्र। अब इसके बाद आपका है बेलनाकार संधारित्र। तो यहां से हम लिखेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। किसकी धारिता हम लोग को पढ़ना है? बेलनाकार संधारित्र। तो देखिए यहां से हम लोग कैसा संधारित्र लेंगे? बेलनाकार संधारित्र। तो देखिए यहां से फिगर कि ये आपका बेलन है, तो ये कैसा है? ये आउटर सरफेस का बेलन और एक इनसाइड का बेलन। ये बेलन हो गया, नाम दे सकते हैं, अंदर का बेलन ए और ये बाहर का बेलन बी। और ये आपका क्या है? अक्ष, बेलन की अक्ष। देखो ये ऐसा बेलन है कि दोनों का अक्ष क्या है? एक ही रेखा है ना। और जो अंदर साइड का बेलन है, इसको कौन सा आवेश हम लोग दे रहे हैं? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज है। और जो बाहर वाले बेलन है, इनके इनर सरफेस पे कैसे चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और इसके बाहर वाले को हम लोग क्या कर देते थे? अर्थ कर देते थे, है ना। ये इसको हम लोग अर्थ कर देते थे, जो बेलन बी है उसके बाहरी सतह को। अब इसकी क्या किए हैं? अक्ष से कहीं पी आर दूरी पर एक हम लोग क्या लिए हैं? बिंदु, है ना। और जो आपका इनर रेडियस है, इनर बेलन का रेडियस, इसको हम लोग क्या माने हैं? ये R1 है। और जो बाहर वाला बेलन है, इसका रेडियस कितना है? ये R2 है ना। देख लीजिए आपका फिगर क्या है यहां से कि एक जो है बेलन क्या है? एक अंदर वाला, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र के बारे में, तो संधारित्र में हम लोग कितने प्लेट लेते हैं? 2 प्लेट। तो जो अंदर वाला बेलन है वो क्या बनाए हम? डॉटेड लाइन से। क्यों? क्योंकि वो अंदर में है, तो वो हम लोग को बाहर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन से बनाए हैं। तो इस पे आवेश जो दिए कैसा चार्ज है? पॉजिटिव आवेश, धन आवेश। तो कहने का मतलब ये किस प्लेट का काम करेगा? ये संग्राहक प्लेट का, है ना, कलेक्टिंग प्लेट। और जो बाहर वाले जो बेलन है, ये कैसे प्लेट है? संघनक। क्योंकि संघनक के बारे में बताए थे कि जिस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? धुधरित, उसको क्या बोलते हैं? संघनक, है ना। एक संग्राहक और दूसरा संघनक। और बेलन वाला इसमें क्या है? माइनस है। और इसके अक्ष से, बेलन के अक्ष से क्या किए हैं? जो आर दूरी पर पी को एक बिंदु लिए हैं, जहां पर हम लोग क्या करेंगे? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे हम लोग कि बेलन में अक्ष से आर दूरी डिस्टेंस पे हम लोग विद्युतीय तीव्रता का मान निकालते हैं, ई का मान। और उसी प्रकार हम लोग जो पहला बेलन है ए बेलन, उसकी रेडियस क्या माने हैं? R1। और जो बेलन बी है आउटर वाला, उसकी रेडियस क्या माने हम लोग? R2। तो यहां से देखिए हम लोग कि बेलन के अक्ष से R दूरी पर स्थित
P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युतीय तीव्रता को किससे हम लोग लिखते हैं? E से। क्या लिखे हैं? बेलन के अक्ष से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का मान होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। देखो यहां से एक टर्म आया है लैम्डा। लैम्डा क्या है? ये आपका क्या है? बेलन की लंबाई। तो इस पे जो हम लोग जैसे आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है? इसके रेखीय सतह पे आ जाता है। नहीं, जैसे ही हम लोग देते हैं तो इसके रेखीय सतह पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, रेखीय आवेश घनत्व। उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे? लैम्डा से। तो यहाँ से आपका क्या है? ये लैम्डा बटे आर। ये होता है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में हम लोग पढ़े हैं कि E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अब उसके बाद देखो यहाँ से E विद्युतीय तीव्रता किसमें किसमें रिलेशन? V और R में, है ना। विद्युतीय विभव और तीव्रता में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू -dV बाई dr। ये आपका हो गया क्या चे? विभव और ये दूरी E इज इक्वल टू -dV बाई dr। तो यहां से क्या कर सकते हो? देखो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विभवांतर है dV, तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू dr माइनस में। तो यहां से क्या कर सकते हो? देखो तो ये dV इज इक्वल टू E dr, है ना। तो E dr क्या है? E तीव्रता, इंटेंसिटी, और E का मान देखो भी हम लोग लिखे हैं कितना है? -2 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे r इंटू क्या हो जाएगा? ये dr, है ना। क्या हम लोग निकाल रहे हैं? dV, तो dV इज इक्वल टू E dr होता है ना। या इस तरह से मिल जाएगा E इज इक्वल टू dV बाई dx। वहां x भी दूरी लिए हैं, यहाँ पर हम लोग दूरी को किससे लिखे हैं? r से, तो r लिखे हैं। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r dr। देखो ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है? स्मॉल। हम लोग को करना क्या है? बड़ा निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन, है ना, यहां से लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, और इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहां से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dV, या लिख सकते हैं दोनों ओर समाकलन करने पर, तो dV इज इक्वल टू -2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r इंटू dr। अब देखो यहां से किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dr के रिस्पेक्ट में, नहीं तो r वाले टर्म को रखेंगे, बाकी को हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से v, और यहाँ से बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया? -dr बाई r। ये आपको बच जाएगा -dr बाई r। अब देखो यहाँ से जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट का ध्यान, नहीं देखो लिमिट क्या है आपका? एक सबसे कम वाला क्या है? r1 और ये r2। लेकिन यहाँ पर देखो निगेटिव साइन आ रहा है ना। तो निगेटिव साइन आ रहा है तो हम लोग लिमिट क्या ले रहे हैं? r2 से r1। देखो कुछ जगह क्या करेगा? ये इंटीग्रेशन का लिमिट क्या करते हैं? ये r2 से r1 इस तरह से अगर करते हैं, r2 को ऊपर लिखते हैं, r1 नीचे, तो यहाँ से ये माइनस को क्या करना पड़ेगा? ये हटा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस इधर आता है, ये क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस, तो विभवांतर में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। तो ये माइनस साइन अगर यहाँ से हटा देते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसे हम लोग आगे कर सकते हैं। तो डिफरेंट बुक में आपका यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट अलग अलग है, लेकिन अगर माइनस साइन यहाँ है तो ये r1 से r2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और dr बटे r। तो देखो dr बटे r का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देख सकते हैं आप लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ dx
बाई एक्स का क्या होता है, लॉग नेचुरल बेस में ई एक्स लॉग एक्स, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ से क्या है, डी आर बाई आर है, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये लॉग आर। लिमिट कितना से कितना हो जाएगा, ये माइनस में होगी, ये क्या है R2 से R1। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो ये क्या है, माइनस यहाँ पर साइन आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ था, तो जैसे ये माइनस साइन को हटाइएगा तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं तो ये माइनस हम यहाँ से हटा रहे हैं, क्या हो जाएगा लॉग आर, और ये क्या हो जाएगा R2 से R1। तो v इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, ये लॉग, और e बेस में है, r के जगह पर रखिएगा R2 माइनस यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये लॉग R1। नहीं तो यहां से देखो क्या आ गया तुम्हारा, ये क्यों ऐसा किए कि एक बार r के जगह पर अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस, ये देखो माइनस में है तो लॉग में क्या रहता है, ये डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, ये R2 बाई R1। तो ये किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, v का मान निकाल, है ना। ये आपका किसका है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का मान है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, C धारिता। तो यहां से लिख रहे हैं, अतः संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहां से क्या करोगे, C बराबर Q बटे V, तो Q बटे V करोगे तो यहां से देखो Q क्या है, आवेश। तो जो आवेश हम लोग दिए हैं इसके कैसे है, रेखीय पे है, लीनियर चार्ज नहीं, इसके रैखिक आवेश घनत्व पे है। तो यहां से हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L। तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, ये लेमडा है, Q इज इक्वल टू कितना, लेमडा है। तो इस Q के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, लेमडा है ना। तो देखिए यहां से आगे देखो, यहां से क्या कर रहे हैं, C बराबर Q बाई V। तो C Q के जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, लेमडा इनटू L बटे V के जगह पर इसका मान रखो, तो कितना हो जाएगा, ये लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लॉग बेस में ये है नेचुरल लॉग R2 बाई R1। तो यहां से लेमडा क्या हो गया, कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, लॉग बेस में E R2 बाई R1। तो ये किसका मान निकल गया, C। ये देखो इसके बेस में क्या है जी, यहाँ E है, नहीं, लेकिन हम लोग जो वैल्यू जानते हैं उसके बेस में कितना होता है, 10, नहीं, लॉग जैसे 10 का मान कितना होता है 1, लॉग 100 का मान कितना होता है 2। उसी प्रकार जो वैल्यू हम लोग जानते हैं उसके बेस में क्या होता है 10, लेकिन यहाँ बेस में क्या है आपका E, एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, तो C इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.302, और लॉग बेस में कितना चुक गया, ये 10, और ये R2 बाई R1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, या ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। कुछ बुक में क्या करते हैं, log E को ही क्या लिख देते हैं, ln। तो ln लिखिए या बेस में E लिखिए, दोनों क्या है, सेम चीज, है ना। log ln भी लिख देते हैं, इसका मतलब log इसके बेस में क्या है, E, और log बेस में 10 वो क्या लिख देते हैं, Lg, log। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ln मतलब जिसके बेस में E हो, और log 10 जिसके बेस में, जिसको हम क्या लिखते हैं, Lg, log लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया किसका, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो यहां से देखिए आपका
क्या इसमें है, V का मान निकाले हैं हम लोग को, निकालना है C कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q जो आवेश उसको कैसे है, इसके लंबाई पर है, तो लैम्डा बराबर Q बाई L पर है, तो Q बराबर लैम्डा है, तो Q के जगह पर लैम्डा L रख दिए, V का मान निकाले हैं, ये इसी को रख दिए यहाँ से, ये आपका हो। देखिए अगला टॉपिक क्या है जी, समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। मतलब क्या निकालना है जिसमें हम लोग को कि कैसा हम लोग कैपेसिटर ले रहे हैं, समानांतर पट्टिका है ना, समानांतर प्लेट। हम लोग 3 टाइप का कैपेसिटर पढ़े हैं, जिसमें हम लोग किसके भी बात करेंगे, समानांतर प्लेट में उसमें कितना ऊर्जा घनत्व होता है ना, U का मान निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग 2 चीज जानते हैं कि आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होता है, हाफ CV² है ना। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है, U बराबर इस तरह से मिलेगा आपको लिखा हुआ कितना, 1/2 Q² C है ना, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, हाफ CV² है ना। और इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। ये किसका होता है, ये समानांतर पट्टिका संधारित्र की C धारिता, और ये क्या लिखे हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर ये होता है, या इसी को लिख सकते हो कितना, हाफ CV², U बराबर Q² C। क्यों, Q की जगह पर CV लिखिएगा तो C² V² कैंसिल होकर कितना बच जाएगा ये, और ये क्या है C, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। देखो इसी के हम लोग प्रयोग करेंगे जी। तो निकालना क्या है, ऊर्जा घनत्व। तो देखो ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, स्मॉल u से करते हैं, स्मॉल u इज इक्वल टू क्या होता है, संचित ऊर्जा बटे आयतन, संचित ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा घनत्व बराबर ये होता है आपका u इज इक्वल टू संचित ऊर्जा बटे आयतन। तो यहां से देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, u संचित ऊर्जा। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है बताए हैं आपको, क्या बताए अभी, 1/2 Q² बटे C, ये फॉर्मूला आपका, और बटे आयतन। तो आयतन को हम लोग यहां से क्या लिख रहे हैं, A × D। समानांतर प्लेट संधारित्र आपका इस प्रकार बताए थे, तो क्या होता था, इसके बीच की दूरी D और दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या हमारे हैं, A। तो A तो क्या हो गया, D क्या, वॉल्यूम, आयतन। तो यहां से अब क्या करोगे इसको, देखो यहां से U इज इक्वल टू 1/2 Q²। C यहां पर क्या है, धारिता है ना। तो C का मान देखो अभी लिखे हम लोग क्या, A एप्सिलॉन नॉट बटे D, और ये तुम्हारा आयतन वाला कितना है, A × D। तो D से D क्या हो गया तुम्हारा, ये कैंसिल। तो U इज इक्वल टू कितना आया, 1/2 Q², अब बटे कितना हो जाएगा ये, A², या इस तरह से लिखिए इसको, एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा ये, A²। A × A कितना हो जाएगा ये, A²। अब इसको देखो तो इस प्रकार लिख सकते हो, U इज इक्वल टू 1/2, और ये तुम्हारा है क्या, एप्सिलॉन नॉट नीचे, और Q बटे A का क्या करते हैं यहाँ से, होल स्क्वायर। Q² है A², जिसमें क्या करते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पढ़े होंगे क्या चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, सिग्मा है ना। तो सिग्मा बराबर क्या पढ़े थे, QIA। जब हम लोग इस पे आवेश देते थे तो इस पे क्या होता था, घनत्व सिग्मा। तो सिग्मा बराबर QIA, तो ये लिखे सिग्मा बाई QIA। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो आप लोग, U इज इक्वल टू
1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, यहां से देखो u इज इक्वल टू क्या आया यहां से आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या आया सिग्मा स्क्वायर। अब इसको देखो कुछ फॉर्मूला में लाना है, तो इसमें आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से गुना और क्या कर रहे हैं यहां से भागा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दिए हम लोग गुना और क्या कर दिए भागा कर दिए। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, देखो तो ये u इज इक्वल टू यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ऊपर में एप्सिलॉन नॉट इनटू इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर और इनटू कितना एप्सिलॉन है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखो u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट अब क्या कर रहे हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। देखो इसके लिए स्क्वायर है, नीचे वाला पे भी है, इसको क्या कर दिए होल स्क्वायर, तो सिग्मा बाई क्या हो गया ये एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से फॉर्मूला पढ़े होंगे गॉस थ्योरम में कि दोनों प्लेट के बीच का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो E स्क्वायर, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा ये E स्क्वायर। अब इसी के जगह पर क्या लिख सकते हो 1/2 E स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया कि जो कैपेसिटर होते हैं समानांतर प्लेट उसमें क्या होते हैं संचित ऊर्जा स्मॉल है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव एक पूछा हुआ है आपका कि संचित ऊर्जा कितना होता है, तो यही से आता है। देख लो इसको फिर से एक बार कि संचित ऊर्जा क्या लिखे हैं हाफ 1/2 क्यू स्क्वायर सी। देखो यहीं से इसका हेल्प किए हैं क्यू स्क्वायर बाय सी। ये क्या है वॉल्यूम है ना, इस तरह से लिख सकते हैं कैपिटल U बटे वॉल्यूम को भी। तो U का मान दे दिए इनटू AD वॉल्यूम हो गया। C धारिता है तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D, D से D कैंसिल कर दिए तो ये तुम्हारा बच गया। अब Q बटा A स्क्वायर, तो Q बटा A को क्या लिखेंगे सिग्मा सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या किए हैं एप्सिलॉन नॉट से गुणा और भाग कर दिए, तो ये एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा स्क्वायर है, नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इसका क्या कर दिए होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है विद्युतीय तीव्रता E, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे E स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया एनर्जी डेंसिटी है ना ऊर्जा